अब एप्पल में ऐसा क्या है कि जो इन सब कंपनीज के साथ गलत हुआ है वो एप्पल के साथ नहीं होगा, क्योंकि जो ये VR और AR की हाइप है ये लगभग 10 से 15 सालों से चल रही है। पर एप्पल अपना प्रोडक्ट लेके आया है 2023 में और अभी भी लॉन्च नहीं करा है, लॉन्च करेगा 2024 में। और 3 मेन रीजन बताए जाते हैं गूगल ग्लास के फेल होने के। स्टोरी टेलिंग एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। जो कंपनी 1996 तक बार बार 11 सालों से लॉस कर रही थी वो आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। और आज उसी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू है $3 ट्रिलियन की। और अगर मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन करूँ तो इंडिया की टोटल GDP है $3.75 ट्रिलियन की, और दोनों नंबर में कुछ खासा फर्क है नहीं। इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि दुनिया में जो 195 देश हैं, अगर आप उनमें से ये 6 देश हटा दें तो जो इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो इन देशों की इंडिविजुअल GDP से भी ज्यादा है। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के बारे में। ये एप्पल नहीं, ये एप्पल। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये आपका भी फेवरेट ब्रांड हो। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में और आपके हिसाब से इस ब्रांड के बारे में कि क्यों ये लोगों को इतनी पसंद आती है। और हाल ही में इन्होंने एक अपना नया प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है एप्पल विजन प्रो, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए उसको भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसको केवल मैं ही नहीं, आप ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े और जाने माने लोग ब्रिलियंट बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1996 तक ये कंपनी लगातार लॉसेस में चल रही थी, पर उसके बाद एंट्री होती है स्टीव जॉब्स की, जो कि एक कैंपेन शुरू करते हैं जिसका नाम था थिंक डिफरेंट। और उसके बाद इस कंपनी की मानो किस्मत ही बदल जाती है। एप्पल के साथ थिंक डिफरेंट आपने कई बार इनके प्रोडक्ट्स और कमर्शियल्स में देखा होगा, उससे ज्यादा बार इनके कॉन्फ्रेंस में सुना होगा। और ये लगभग 5 सालों तक चला और ये लोगों को इतना पसंद आया कि जिस कंपनी को अपने कमर्शियल्स और एड्स 20 से 25 जगह चलाने पड़ते थे, वो अब केवल एक ही जगह फोकस करने लगी थी। स्टीव जॉब्स की वो प्रेजेंटेशन कौन ही भूल सकता है जहां पे उन्होंने एप्पल आईपॉड का इंट्रोडक्शन दिया था और उसको अपनी छोटी सी जेब से निकाला था। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एप्पल आईफोन को इंट्रोड्यूस करा था बाकी फोन से कंपेयर करके, वो भी काफी आइकॉनिक था और एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था। और इन प्रेजेंटेशन की सबसे खास बात ये थी कि जिस तरीके से एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता था, पर उससे भी कहीं ज्यादा वो जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग करता था और लोगों को वो स्टोरी कनेक्ट करती थी, जिसके बाद वो प्रोडक्ट खुद ब खुद सक्सेसफुल हो जाता था। स्टोरी टेलिंग एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, जिससे वो यूजर से आज भी बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर आपने उनकी कॉन्फ्रेंस कभी ध्यान से देखी हो तो वो अपनी कॉन्फ्रेंस में हमेशा परसेंटेज में बात करते हैं, 5 टाइम्स बेटर, कुछ इस तरीके से अपनी बातों को करते हैं कि लोगों के साथ एक कनेक्शन पैदा हो और उनको ये हमेशा लगे कि जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो पिछले वाले से बेटर है। एक एप्पल डिजाइनर का ये भी कहना था कि हमारा गोल है कि हमें सिंपल प्रोडक्ट्स और बेटर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और अगर हम ये नहीं कर पाते तो हम वो कभी प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं। और आपकी एप्पल और उसके प्रोडक्ट्स को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और कुछ इसी स्ट्रेटेजी का यूज करा है एप्पल ने अपने नए प्रोडक्ट एप्पल विजन प्रो को प्रमोट करने में भी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कॉन्फ्रेंस में, जो अभी 1-2 महीने पहले ही हुई थी, उसमें उन्होंने हेडसेट और VR वर्चुअल रियलिटी जैसे वर्ड्स को यूज ही नहीं करा है। और इन वर्ड्स को यूज ना करने का सबसे मेन रीजन यही है कि जिस तरीके से मेटा ने इन वर्ड्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया था और जिस तरीके से हाइप बनाई थी, वो आज भी इसी के चलते बहुत ही जबरदस्त लॉसेस में चल रहा है। एप्पल ने अपने इस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में एक टर्म का यूज करा जो थी स्पेशल कंप्यूटिंग, जिसका मतलब होता है एक 3D वर्ड जिसमें AR ऑगमेंटेड रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट आते हैं। 2011 में स्टीव जॉब्स के जाने के बाद उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद टिम कुक, जो कि उनके नए CEO हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाया और उसको और बेहतरी करते चले गए। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जो कि है एप्पल विजन प्रो के बारे में, जिसकी मैंने थोड़ी बहुत बातें अभी पीछे वीडियो में कर भी ली है। इस प्रोडक्ट की बात करने से पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, जो कि है $3500, जिसकी इंडियन रुपीज में कॉस्ट होती है $2,87,000, जो कि हम जैसे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। पर जिस तरीके की ऑडियंस एप्पल टारगेट करता है, शायद उनको इस पैसे से कुछ फर्क ना पड़ता हो। एप्पल विजन प्रो के फीचर्स को जानने से पहले हम 10 साल पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की क्या हिस्ट्री रही है और क्या इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोग सोचते हैं। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि एप्पल अपने इस हेडसेट को एज AR प्रमोट कर रहा है, जिसका मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। और जो बाकी कंपनीज हैं जो कि इसी स्पेस में है, वो अपने प्रोडक्ट को, उसमें से बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एज VR हेडसेट प्रमोट करती है,
जिसका मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। एआर और वीआर में मैं डिफरेंस अगर आपको बताऊं तो एआर में होता क्या है कि रहते आप इसी दुनिया में, पर आपके सामने जो फीचर्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और सेम वीआर के केस में क्या होता है, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और जहाँ पे आपके अवतार क्रिएट्स हो जाते हैं और आप एक वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं। सबसे पहले ऐसा प्रोडक्ट जिसको सही में एक वीआर हेडसेट कहा जा सके वो निकाला था 2012 में ऑक्यूलस ने। कुछ और कंपनीज भी ट्राई कर रही थी उससे पहले से भी, पर 2012 में ऑक्यूलस ने एक प्रॉपर वीआर हेडसेट निकाला था। और जैसे ही फेसबुक की उस कंपनी पर नजर पड़ी तो फेसबुक ने उस कंपनी को $2 बिलियन में खरीद लिया। और फिर तो जैसे ही रेस शुरू ही हो गई, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी टेक कंपनीज ने अपने अपने एआर और वीआर से रिलेटेड टेक प्रोडक्ट्स निकाले। और कुछ इसी टाइम के दौरान गूगल ने भी अपना एक गूगल ग्लास निकाला था, अगर आप सभी को याद हो, और उसकी भी प्रोडक्शन उसने 2015 में बंद कर दी थी क्योंकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। और 3 मेन रीजन बताए जाते हैं गूगल ग्लास के फेल होने के, कि एक तो उसका प्राइस उस टाइम बड़ा हाई था, $1500 के अराउंड उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद उसमें प्राइवेसी के कुछ कंसर्न थे, लोगों को ऐसा लगता था कि वो कहीं पे फोटोज और इमेजेस लगातार ले रहा है, और ना ही उसका डिज़ाइन फैशनेबल था। तो लोगों के मन में सोशल एक फियर आता था कि जब वो बाहर उस डिवाइस को पहन के निकलते थे तो थोड़ा अजीब सा लगता था। और बहुत सारे लोग तो इसी बात से कंफ्यूज थे कि हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ कहाँ करना है, और सही में जो एक्सपर्ट्स थे वो भी ये नहीं बता पाए कि इस प्रोडक्ट का मेन पर्पस क्या है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2015 में इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी, पर फिर भी ये कमर्शियल जगह पे कहीं कहीं पे आज भी यूज होता है। मार्क ज़करबर्ग कुछ ऐसी गलती करते हैं जब वो $96 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वीआर टेक्नोलॉजी में, और अपनी पूरी कंपनी का ही नाम बदलकर फेसबुक से मेटा कर देते हैं। और पिछले साल ही उन्हें 2022 में $13.7 बिलियन का लॉस होता है रियलिटी लैब्स में, जहां पर वो मेटावर्स से रिलेटेड ही काम करते हैं। अब एप्पल में ऐसा क्या है कि जो इन सब कंपनीज के साथ गलत हुआ है वो एप्पल के साथ नहीं होगा। तो इसका आंसर यही है कि टिम कुक से भी जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये प्रोडक्ट आपको दुनिया से अलग कर देगा, तो टिम कुक का उस पर यही जवाब था कि इट्स नॉट अबाउट आइसोलेशन, इट्स अबाउट कनेक्शन। तो वो ये बात सीधी कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कनेक्ट करेगा दूसरों से, ना कि अलग करेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्रोडक्ट में उन्होंने ना वीआर का यूज करा है कहीं पे और ना ही हेडसेट का यूज करा है। उन्होंने यहाँ पे एआर के कॉन्सेप्ट को बार बार बताया है और इसी वर्ड पे फोकस करा है। और बहुत से एक्सपर्ट एप्पल के बारे में ये भी बताते हैं कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स हमेशा सही टाइम पे लॉन्च करता है, क्योंकि जो ये वीआर और एआर की हाइप है ये लगभग 10 से 15 सालों से चल रही है। पर एप्पल अपना प्रोडक्ट लेके आया है 2023 में और अभी भी लॉन्च नहीं करा है, लॉन्च करेगा 2024 में। तो यही सब बातें हैं जो एप्पल को बाकी कंपनियों से अलग करती हैं। और एप्पल इसीलिए टाइम लेता है कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सके, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके। एप्पल विजन प्रो के फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें वो एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं जिसका नाम है विजन ओएस। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इसमें आइसोलेशन की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर रूम में कोई बैठा है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं और सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है आप उसको भी देख सकते हैं। फोटोज का साइज आप कितना भी कर सकते हैं। 3D कैमरे की वो इसमें बात करते हैं। रूम को आप ऑटोमेटिकली डार्क कर सकते हैं। स्क्रीन के साइज को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं केवल अपने हाथ के जेस्चर से। अपने आसपास एक स्पेशल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पर गेम खेल सकते हैं और उसमें जो ऑडियो की क्वालिटी होगी वो भी काफी जबरदस्त है। ब्राउजिंग करते हुए स्क्रीन को बढ़ा सकते हैं। फेस टाइम जो कॉल होती है, वीडियो कॉल, उसमें आप स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा कर सकते हैं। और केवल अपने आईज के जेस्चर से एप्पल वॉच और मैक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्लेन पे बैठे हैं तो आप अपने सामने एक बड़ी स्क्रीन पर मूवी देख सकते हैं। इसके डिजाइन की बात करूँ तो सामने एक 3D लेमिनेटेड ग्लास लगा है और इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि जब आप वो हेडसेट को अपनी आंखों पर पहनेंगे या अपने सर पे पहनेंगे तो जो उसकी बैटरी है आप उसको इजीली अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। इसमें वो माइक्रो ओलेड डिस्प्ले की बात करते हैं कि जितने एक आईफोन का एक पिक्सल होता है उसमें इसके 64 पिक्सल्स आ जाते हैं। फेस टाइम में एडवांस मशीन लर्निंग का यूज हुआ है और जितने में आईफोन का एक पिक्सल आता है उतने ही स्पेस में एप्पल विजन प्रो के 64 पिक्सल्स फिट हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि किस हिसाब की क्लियरिटी होगी। और जैसे वो 3D की बात कर रहे हैं तो वो सुनने में अभी तो काफी रियल लग रहा है। इसमें 2 चिप हैं, एक तो है M1 चिप जो कि फिनोमिनल परफॉर्मेंस के काम आएगी और एक है R1 चिप जिसमें सेंसर्स का जो डेटा है वो प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं AR टेक्नोलॉजी के बारे में और क्या इस टेक्नोलॉजी का फायदा हो सकता है जो बहुत कम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। और मैं आपको 2 मूवीज रिकमेंड करूंगा जिसमें पहली तो है रेडी प्लेयर 1 और एक वेब सीरीज है जिसका नाम है अपलोड, जिससे आप इन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम मेडिकल ट्रेनिंग्स में AR टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और पेशेंट की रियल टाइम मेडिकल सिचुएशन का पता लगा सकते हैं और उसको उसी हिसाब से
बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और दूसरा इसका यूज केस हो सकता है ड्राइविंग में, जहाँ पे आपको रियल टाइम में नेविगेशन और जीपीएस का डेटा दिख सकता है अपनी आंखों के सामने। तीसरा जो इसका यूज केस है वो हो सकता है एयर स्पेस इंडस्ट्री में, और जो बोइंग कंपनीज है वो इसका यूज कर सकती हैं, जिससे कि जो यूजर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं वो सीट्स की अवेलेबिलिटी का पता लगा सकते हैं रियल टाइम में। और जो फोर्थ इसका यूज केस है वो हो सकता है सर्जिकल इंडस्ट्री में, वो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंडर ही आता है, जहाँ पर हम पेशेंट की जो एनाटॉमी है उसको रियल टाइम में विजुअलाइज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा डेवलपर्स को, जो इस प्लेटफॉर्म के लिए ऐप्स बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि यूजर्स को एक बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस दे सके। आपने देखा होगा आयरन मैन भी अपनी मूवीज में उस स्क्रीन के आगे कुछ ना कुछ लगा रहता था, तो वही एक एआर टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जहाँ पे हम अपने आगे एक स्क्रीन खड़ी कर देते हैं और उसमें आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। और एप्पल को ये हमेशा से पता है कि वो लॉन्ग जर्नी में बिलीव करता है, वो लंबा खेलने में विश्वास रखता है, और इसीलिए उसने ये प्रोडक्ट थोड़ा उस टाइम पर निकाला है जब ये सारे प्रोडक्ट्स लगभग फेल हो चुके हैं और या उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली है। और इसीलिए वो लाइन भी है कि वाइन गेट्स बेटर विद एज, और इसी तरीके से एप्पल प्रोडक्ट्स टेक टाइम, तो वो अपने प्रोडक्ट्स में पूरा टाइम लगाते हैं कि वो उसकी पूरी बढ़िया तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके और फिर ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारे। और दोस्तों एप्पल को चुनने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उनकी ब्रांड लॉयल्टी, जो कस्टमर उनके रहते हैं वो हमेशा उनके ही रहते हैं, वो पूरे एक इकोसिस्टम में घिर जाते हैं और फिर वो उन्हीं के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर भी वो काफ़ी ध्यान देते हैं, उनका डिज़ाइन भी बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रहता है, और वो यही कोशिश करते हैं कि जो यूज़र एक्सपीरियंस हो वो बिल्कुल बढ़िया हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो साथ ही साथ एक स्मूथ तरीके से भी चले। अब इसमें इकोसिस्टम से मतलब ये है कि जो एप्पल स्टोर है, आई क्लाउड है, एप्पल म्यूजिक है, एप्पल टीवी है, तो जितनी भी चीज़ें लोग यूज़ कर रहे हैं वो उन्हीं की कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है यूज़र एक्सपीरियंस भी और बढ़िया हो जाता है। और प्राइवेसी और सिक्योरिटी का अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो जितने भी ऐप्स इनके ऐप स्टोर पर रहते हैं तो वो बिल्कुल रिव्यूड रहते हैं, और ऐसा कोई भी फर्जी ऐप आपको उसमें नहीं दिखेगा कि जो आपका डेटा चुरा सके या फिर आपके डेटा को कहीं बेच सके, क्योंकि वे पूरी प्रोसेस के बाद ही उसको फाइनल करते हैं और उसके बाद ही वो ऐप इनके ऐप स्टोर पर लिस्ट होता है। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है एप्पल के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में और विजन प्रो के बारे में स्पेशली कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।